कौन सा है ये हमारा? सर 10th। सर 11 था। क्या? सर 11 सर 11 था। अच्छा सॉरी, चलो लेक्चर 11। अब एक बार ही देखते हैं कंसेप्ट। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल को, यही रह गया था शायद हमारा, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल रह गया था एक पॉइंट, है ना? यस सर। सर डायरेक्टर सर्कल भी रह रहा है। डायरेक्टर सर्कल रह गया था क्या? यस सर। यस सर। चलो हम पहले डायरेक्टर सर्कल पर, चलो व्हाट इज अ डायरेक्टर सर्कल? लोकस ऑफ intersection of two perpendicular tangent is called as director circle. नव्या, यस सर। जल्दी से बता क्या लिखा है लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर tangents is called as director circle. आप एक बार ढंग से समझिए जल्दी से। ये सर्कल है यस सर। और लेट दिस, ये पॉइंट भी पी एच के। सर सही है? इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आए तो इस पी पॉइंट के लोकस को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल। अब इस चीज को बता जल्दी से, पीए और पीबी की कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? सर t square equal to SS1. यही था ना, एस एस डैश इक्वल टू Yes टी sir. स्क्वायर। Yes sir. एस क्या है जल्दी बता, एस क्या है सर्कल की The इक्वेशन? वो circle की equation एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए minus स्क्वायर। a square. और एस वन क्या है? h square plus k square minus a square. और उसके बाद टी कितना है? hx plus ky minus a square. का होल स्क्वायर, यही है ना? Yes. Yes sir. अच्छा, दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या आता है नव्या, जल्दी बता दे। Sir root h square to root h square minus ab upon a plus b. ए प्लस बी जीरो कब होता था? जब परपेंडिकुलर होता है। और ए कोफिशिएंट किसका होता था? x square का और बी y किसका होता था square. कोफिशिएंट ऑफ? y square. सही है, ये याद रहेगा। Yes sir. अच्छा, अब मेरा मेन एम क्या है? आंसर किसकी, लोकस किसकी टर्म्स में आना चाहिए आंसर? h k और a. अच्छा नव्या जल्दी से बोल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? बोलो। यस सर। यही है यस सर यही कि है। कुछ कुछ और भी है? सर उधर से इधर एक आएगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ कि नहीं? यस सर। आप कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बोल दे जल्दी से। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर सॉरी। ठीक है, अब आंसर क्या है जल्दी बता। एक्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। फॉर द सर्कल एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई डाउट है नव्या, जल्दी से बता दो। नो सर। चल नव्या दूसरा क्वेश्चन, तुम गर्व तुम बोलोगे। यस सर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकाल। कोई क्वेश्चन में डाउट? नो सर। क्या इक्वेशन होती है जल्दी बता, टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन। सर SS1 इज इक्वल टू T चल स्क्वायर। अभी एस क्या होगा जल्दी बता। सर S को जो इसके अंदर y स्क्वायर माइनस 4ax, और सर S1 आ और जाएगा S1 h क्या आएगा? स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4ah, और टी क्या आएगा? ky माइनस 4a hx।
बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, इधर कहीं पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है कोई? नो सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ कहाँ पर रहा है? सर राइट हैंड साइड में आ रहा है, कितना आ रहा है? माइनस टू ए एक्स का स्क्वायर। होल स्क्वायर, माइनस टू ए एक्स का होल स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर आ गया यस सर। विद नेगेटिव साइन अगर लेफ्ट साइड लेके जाते हो। ओके सर। अच्छा, वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट बता क्या आ रहा है? सर वाई स्क्वायर का आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो सर 0 आ जाएगा। के स्क्वायर माइनस फोर ए एच नहीं आएगा? यस सर, सॉरी सर, के स्क्वायर माइनस फोर एच, वहां से माइनस के स्क्वायर अब माइनस दोनों फोर का एच। सम कर दें, माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए एच इज इक्वल टू 0 हो गया, यस सर, ए स्क्वायर। यानी x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो गया, यस सर। यानी दिस इज डायरेक्ट ट्रिक, हाँ कि नहीं? यस सर। तो इन केस ऑफ पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्टर सर्कल, इन केस ऑफ पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्टर सर्कल। कोई डाउट? नो सर। अर्नव, चलो अमन, यस सर। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन इसके लिए निकाल, जल्दी बता क्या प्रोसीजर? सर एस 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 डैश इक्वल टू टी स्क्वायर लगा देंगे। तो s क्या आया? सर एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ओ इनटू एच स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। इक्वल्स टू क्या आएगा? सर एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ये बात समझ आ गई? यस सर होल सर। यस सर। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया? सर कोफिशिएंट आएगा सर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। बोलो, ये देखो एक बार, ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर के साथ ये यस सर पूरा ठीक। मल्टीप्लाई है और यहाँ से भी आएगा, सही है। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना आएगा जल्दी बता? सर 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस के स्क्वायर अपॉन बी का 4 सर। अच्छा, अब ये बता, दोनों को अगर इन दोनों में से ये कट गया, एक मिनट को, ये कट गया इससे, यस सर। तो सर तेरा एक बचेगा क्या? हाँ ठीक सर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 वो। ये बता दे, समझ आ गया? यस सर आ गया ठीक है। तो ये आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ आ गई है? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। यस सर आ गया। नव्या, बात क्लियर है? यस सर। बच्चे कोई ऐसा तो नहीं है जो पीछे टॉपिक और ना कराया हो मैंने? नव्या, सर एक बार चेक कर लेती हूँ। चेक कर लेना, बाद में मेरे को बता देना। मैं एक टॉपिक और बता रहा हूँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। नव्या, तुम बोलोगे? यस सर। तो अब ये देखो, ये बच्चे, ये सर्कल है और ये सर्कल है, ये ए बी जो लाइन है इसको क्या बोलते थे हम? रेडिकल एक्सिस। हाँ, रेडिकल एक्सिस। अच्छा बता, अब एक कोई और सर्कल बन सकता है कि नहीं, जैसे ये बन गया है सर्कल, हाँ कि नहीं? यस सर, एस प्लस अच्छा, लैम्डा एस डैश। हाँ बिल्कुल। अब ये बता, कोई और सर्कल बन सकता है ऐसे? यस सर, बन सकता है। ये चारों सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस क्या है? ए बी। कॉमन है। यस सर। सिस्टम ऑफ सर्कल्स,
circles having same radical axis is called as coaxial system of circles. Is called as coaxial system of circles. बात समझ आ गई? यानी दो सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस अगर से तीन सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस सेम है तो वो क्या कहलाएंगे? Coaxial नव्या, system of circles. कोएक्सियल सिस्टम. अच्छा, एक ये सर्कल है, ठीक है, Yes, सही sir. है, और एक ये सर्कल है, इसकी रेडिकल एक्सिस क्या होगी? जल्दी बता नव्या. Sir, ये common tangent हो जाएगा. और ये भी हो सकता है, Yes, sir. ये भी हो सकता है, एक और पार्ट. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हो सकते क्या है? Sir, एक बार repeat जिनकी करना रेडिकल चाहेंगे? एक्सिस सेम है वो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हैं. बस बात क्लियर, इतनी. Yes, yes, sir. अच्छा, अब मेरे को एक चीज बता कि मैं जैसे ये बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस c इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस c इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x प्लस c इज इक्वल टू 0. मैं बोलता हूँ तीनों कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हैं. यस और नो? नव्या बोलो. Yes, sir. कैसे? फर्स्ट माइनस सेकंड से रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आएगी. Yes, sir. क्या आएगा? G1 2g1 minus g2x equals 0. तो सेकंड इससे भी यही आएगी. तो रेडिकल एक्सिस दोनों की कौन सी है? वाई एक्सिस है कि नहीं है? यस सर, कॉमन है. तो इसका मतलब ये तीनों सिस्टम ऑफ सर्कल जो है वो क्या है? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स. बात समझ आ गई? यस सर. कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर. अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ जो अब मैं टॉपिक करा रहा हूँ ना वो 99% तो ये है कि एडवांस में पूछे नहीं जाएंगे. बट हम एक बारी जब खत्म कर रहे हैं, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो वैसे नहीं पूछे जाएंगे और ये वाले क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाएंगे इतने. तो जैसे पोलर का कंसेप्ट बताया था मैंने, वो पूछा नहीं जाएगा, बट हम कर लेते हैं एक बार ताकि हमारा काम खत्म हो जाए. जब भी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स मानने हैं तो किस टाइप के मानने हैं आपने? एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस 2g आई की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी. सही है. यस सर. अब एक बार ये ना ढंग से सुन लेंगे. ये क्वेश्चन है ना करने का तरीका है. अब एक बारी मैं समझा देता हूँ, सुन लो. कोई और बोलेगा? हर्षित बोलेगा. यस सर. हर्षित तू बोल है. Yeah. हर्षित एक चीज बता कि मैंने बोला अच्छा एक मिनट. हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लिमिटिंग पॉइंट. क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लिमिटिंग पॉइंट of coaxial system of circles determined by the equation एक ये इक्वेशन रखी है. अब हर्षित एक बार सुनना. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है, यस सर. ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स दिस एंड दिस. ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स ऑफ दिस एंड दिस. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, आ गया. लिमिटिंग पॉइंट में मैंने क्या बताया था? रेडियस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए उसका?
सर 0. ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा, इसका मतलब जो तीसरा सर्कल जो बनेगा, फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन दिस एंड। अब जो भी सर्कल बनेगा तीसरा, जो भी सर्कल नेक्स्ट बनेगा तीसरा जिसका लिमिटिंग पॉइंट निकालना है, जो भी Okay. सर्कल बनेगा तीसरा जिसका लिमिटिंग पॉइंट निकालना है, उसकी इक्वेशन ये मानेंगे हम S1 प्लस लैम्डा S2। Yes sir, lambda is 2. यही दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से तीसरा सर्कल यही पास करता है। Yes sir. अब इक्वेशन लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 15x प्लस Plus y वाई plus प्लस 4 4 plus प्लस lambda लैम्डा इंटू x square plus y square plus 10x minus 4y minus 1 equals 0. अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया, सर x square का 1 plus lambda. और एक्स के साथ क्या आया, So 15 plus 10 lambda. ये बात समझ आ गई तो बोलो हाँ। Yes sir, आ गया. अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। बोलो समझ आ गया ये। Yes sir, आ गया है समझ. अच्छा, 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड ही किया था। अब लिमिटिंग, अगर ये लिमिटिंग पॉइंट है तो रेडियस क्या होना चाहिए, 0. तो रेडियस के लिए आया 15 प्लस 10 लैम्डा डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 का होल स्क्वायर। सही है। सर माइनस नहीं लिखेंगे. वो नेगेटिव लिख दो, होल स्क्वायर में पॉजिटिव ओके हो जाएगा। सर. यस सर. माइनस सी 4 माइनस लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बोल दो। नो सर. इससे लैम्डा 15 की का वैल्यू स्क्वायर कितना होता 225. है, 100 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 10 द 20 20 इंटू 15 300 लैम्डा। अच्छा सही है। यस सर. यस सर. माइनस माइनस 8 लैम्डा. 4 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा, यही आएगा ना। यस सर, ये है. चलो अब मेरे को ये बता, अभी तक क्या हुआ, 100 लैम्डा 116 लैम्डा स्क्वायर हो गया, 116 लैम्डा स्क्वायर. यस सर. और 300 माइनस 8 लैम्डा कितना होगा, 292 लैम्डा. और 225 226 हो गया शायद अभी तक। यस सर. अब इसके अंदर से निकालते हैं, -16 आएगा -16 प्लस 4. प्लस 4 लैम्डा आएगा, यस सर. 4 4 16 -16 लैम्डा आएगा, और माइनस 4 इंटू माइनस प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर आएगा। प्लस 4 लैम्डा. यस सर. अब ये कितना आया, बोल जल्दी से, 120 120 प्लस 296 लैम्डा. माइनस 280 हो गया ना शायद, यस सर, माइनस में भी है. प्लस 280 लैम्डा 226 220 हो 210 हो गया शायद। यस सर. अब इसको 0 0 0 तो हट जाएगा, इसको कॉमन आ जाए. है ना। अब मेरे को बताएगा कि क्या करना है, सॉल्व करके इक्वेशन क्या बनी है अभी हमारे। तो 120 लैम्डा स्क्वायर प्लस 210 लैम्डा प्लस 120 लैम्डा. नहीं, मेरे हिसाब से 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 28 लैम्डा प्लस 210 ही बना, कोई नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना। नो सर, नेगेटिव नहीं है. सही है, और 20 बनाएगा ना, तो 21. और इसके फैक्टर्स बन रहे हैं कोई, सर इसको उससे कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ai. कुछ बन रहा है। गर्भ एक बारी देखियो कुछ बन रहा है तो। ये सर सॉल्व कर रहा हूँ. कोई बन रहे हैं किसी के सॉल्यूशन, सर इसका तो d <0 आ रहा है. यस सर, नहीं लेस बन देन रहा 0 आ है. रहा है।
Yes, नहीं sir. बन रहा, इसका मतलब इसका लिमिटिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर, इसका लिमिटिंग पॉइंट एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नहीं करता, ये बात हो जाएगी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या पता एग्जिस्ट कर जाए। ये क्वेश्चन में थोड़ी गलती आ गई। अनीश तुम बोलोगे दूसरा? Yes, sir. Find the coordinates of limiting point of the coaxial system of circles determined by the equation x square plus y square minus 4x minus 4y plus 4 equal to 0 and x square plus y square minus 4 equal to 0। शायद ये आसान है, शायद हो जाए। एक बारी करें? Yes, sir. चलो अब बताओ एक बारी। Yes, sir. X square plus y square minus 4x minus 4y plus 4 plus lambda times दूसरा वाला हो जाएगा। तो चलो अब बताओ क्या आया। x square into 1 plus lambda plus y square into 1 plus lambda minus 4x minus 4y plus 4 minus 4 lambda. Yes, sir. अब x square plus y Y square square minus minus 4x 4x upon 1 plus plus lambda minus 4y upon 1 plus lambda plus plus 4 minus 4 lambda upon 1 plus lambda। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। no, sir. सेंटर हो गया 2 upon 1 plus lambda 2 upon 1 plus lambda और रेडियस हो गया आपका 2 upon 1 plus lambda का होल स्क्वायर 2 upon 1 plus lambda का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा। यही हुआ ना? Yes, sir. अंडर रूट के अंदर इक्वल टू 0 कर दो, लिमिटिंग पॉइंट है तो। Yes, sir. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर माइन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा। ठीक है? Yes, sir. अब ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1। शायद यही है। 2 1 yes, sir. Yes, sir. यही आएगा। अब ये भी 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये भी गलत ही आ रहा है। गलत ही आ रहा है ना? सर 2 सेकंड। कोई गलती तो नहीं की? यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। ये आ रहा है। चलो अब बच्चे मैं कुछ फैक्टर्स चेंज कर देता हूँ, एक मिनट को। तो मैं 4 की जगह 16 लिख लूंगा। एक बार देख लेते हैं मैं अच्छा ओके सर। तो क्या आएगा हमारा। तो एंड में -4 लैम्डा की जगह यस सर एग्जैक्टली। तो लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। कोई डाउट? नो सर। अब अगर 1/√2 आएगा तो लिमिटिंग पॉइंट होगा 2 अपॉन 1 प्लस 1/√2 2 अपॉन 1 प्लस 1/√2। ये एक लिमिटिंग पॉइंट हुआ। दूसरा हो गया 2 अपॉन 1 माइनस 1/√2 और दूसरा भी क्या हो गया 2 अपॉन 1 माइनस 1/√2। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। मेरे हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन ले लिया वो शायद गलत हो, बट वैसे कंसेप्ट समझ आ गया। यस सर। ये जो सर्कल बना है ये भी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल का पार्ट है। कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर क्लियर है। चलो क्या होता है पूर्वी? यस सर। पूर्वी क्वेश्चन आता है ओरिजिन जो है एक लिमिटिंग पॉइंट है ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल of coaxial system of circles of which x square plus y square plus 3x plus 4y plus 25 equal to 0 is a member. Find the other limiting point. क्वेश्चन दोबारा सुन लो। ओरिजिन एक लिमिटिंग पॉइंट है इस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स का। ओरिजिन क्या है? लिमिटिंग पॉइंट। इस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स का। ये बात समझ आ गई?
Yes, sir. फाइंड द अदर लिमिटिंग पॉइंट। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, लिमिटिंग पॉइंट है और सेंटर 0 0 है, तो रेडियस भी क्या होगा? 0. तो उस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल की इक्वेशन आएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब ये दोनों सर्कल्स जो हैं, तो इसके इंटरसेक्शन से ही तीसरा सर्कल पास करेगा। Yes, sir. तो हम ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू, इसके 0 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस Plus 25 इज 25 इक्वल is टू 0। equals to 0. एक्स स्क्वायर के साथ आ गया 1 प्लस लैम्डा, 1 वाई plus स्क्वायर के lambda. साथ आ गया 1 प्लस लैम्डा, 1 plus lambda or 3 लैम्डा 3 एक्स, lambda 2 x plus लैम्डा 4 वाई। lambda y plus 25 lambda is equals to 0. कोई डाउट तो नहीं है? सेंटर क्या आ गया? एक्स No, स्क्वायर sir. प्लस वाई सर्कल की इक्वेशन 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, 4 लैम्डा वाई अपॉन 1 प्लस लैम्डा। 1 plus lambda plus 25 lambda upon 1 plus lambda is equals to 0. रेडियस को 0 कर दो, 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा बाय 2 Into का 2. होल स्क्वायर, वो यानी 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Sir, 2 भी 25 लैम्डा multiply अपॉन होगा 1। ना? अच्छा सर अच्छा, multiply okay sir. कर दिया मैंने, डिवाइड 4 by करके 2 ना। था ना? Okay. जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी होना चाहिए, रेडियस इक्वल टू क्या होना चाहिए? Yes, 0। sir. यही होना चाहिए। 0. तो ये आ गया 9 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा। एक बारी कैलकुलेशन देख लो, मैंने सही की है। 1 प्लस लैम्डा एक कट जाएगा, वो राइट साइड चला जाएगा। Yes, sir. 25 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा, शायद यही रहेगा। सर वहाँ पे 2 बोलो multiply नहीं होगा? कहाँ पर? 2 into 25 lambda into 1 plus lambda RHS में. अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, 4 इंटू 25 मल्टीप्लाई होगा। हाँ yes sir. 425 100 लैम्डा स्क्वायर प्लस 100 लैम्डा, मैंने कुछ Yes sir. ठीक है। 75 लैम्डा स्क्वायर प्लस 75 नहीं 100 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सही है। एक लैम्डा की Yes वैल्यू sir. 0 आ गई, एक लैम्डा की वैल्यू -4/3 आ गई। ये कोई डाउट है? No sir. अब सेंटर के कोऑर्डिनेट जो हो गए वो हो गए 3 लैम्डा बाय -2 इंटू 1 प्लस लैम्डा। सही है। और दूसरा आ Yes. गया -2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। सही है, यही है ना सेंटर के कोऑर्डिनेट। Yes sir. अब लैम्डा की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा इसमें दोनों में? So 0/0. यही लिमिटिंग पॉइंट आ गया। Yes sir. अब दूसरा लिमिटिंग पॉइंट अगर निकालना है तो लैम्डा की वैल्यू क्या डालूं? -4/3. तो बताओ क्या आएगी? -4 upon -2 into 1 plus 1 minus 4/3. -2 into 4/3 1 minus 4/3. कोई डाउट है? No sir. अच्छा अब अच्छा ये बताओ जल्दी से, नव्या Yes, sir. नव्या, क्या होता है, दो लिमिटिंग पॉइंट दे रखे हैं कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स के, 1 0 और -1 2। दो लिमिटिंग पॉइंट दे रखे हैं, एक -1 2 और 1 0 कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स के। फाइंड द रेडिकल एक्सिस। कोई डाउट क्वेश्चन में? No, sir. चल अब ये बता, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? लिमिटिंग पॉइंट है ना। Yes, sir. Y minus 2 cos square equal to दूसरे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x minus 1 cos square plus y square equal to 0 square. रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी? X plus 1. Yes, sir. क्या आएगा? x + 1 का होल X plus स्क्वायर 1 प्लस का whole y square माइनस, minus बोलते x जाओ, minus 1 का whole square plus y square. इसको सर सॉल्व वहाँ पे करेंगे तो प्लस रेडिकल एक्सिस। लिखेंगे ना, आपने माइनस बाहर ले लिया। हाँ
सर प्लस वाई स्क्वायर होएगा ना, आपने माइनस वाई ले लिया था। तो ये था ना प्लस, ये पूरा ये अलग अलग लिखा है ना ब्रैकेट, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग। ओके सर। ठीक है ठीक है। अब है ना ट्राई करेंगे दो डायरेक्टर सर्कल वाला टॉपिक और कोएक्सियल सिस्टम और सर्कल्स वाले 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो कंप्लीट करना। कर लोगे? ओके सर। ठीक है, सर अब बस इतना एक ही कर लेना। टॉपिक बचा है, पोलर कोऑर्डिनेट वाला। हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट सब में बचे। अभी इसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में आएंगे, उनकी क्लासेस अलग लगेंगी। एक बारी नेक्स्ट क्लास से शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं पैराबोला स्टार्ट करा दूं, बट उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट एक बारी मैं पूरे डिस्कस करूंगा डिटेल में। और अगर कोई है ना किसी ये कहता है नव्या बच्चे, यस सर। तुमने कहीं और भी पढ़ा हुआ है ना शायद, यस सर। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा तो नहीं कराया था कुछ इसके अलावा? नहीं सर, मैं एक बार लगभग सारे देख के क्वेश्चन। बता दूंगी या तो। हाँ देख लेना, और एक बार है ना कोई टॉपिक रहे ना क्यों। अच्छा, सर्कल्स अब है ना एसके गोयल से कर सकते हैं, सॉरी IIT 44 ईयर से कर सकते हैं। तो आज के बाद होमवर्क ये है, IIT 44 ईयर से सर्कल्स कंप्लीट कर। ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। सर थैंक यू हाँ सर। बोलो सर बोलो मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट है सर। बोलो, सर जिसका लिमिटिंग पॉइंट ओरिजिन था, क्या क्या क्या? सर वो आपने भी कराया था ना, जिसका लिमिटिंग पॉइंट ओरिजिन था। हाँ बच्चे, आप मेरे को है ना अभी थोड़ी देर में कॉल कर लेना, ठीक है? मैं तब बताया तो, क्योंकि इसकी बैटरी डाउन हो गई है, शायद ऑफ ना हो जाए इसलिए वो। ओके सर। थोड़ी देर में कॉल कर लेना, मेरा फोन ऑफ हो जाएगा क्योंकि उसमें 1% बैटरी है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। है, कौन बोल रहा है, नाम बता दो जल्दी से। सर उज्ज्वल। ठीक है बच्चे, उज्जवल मैं आपको कॉल कर लूंगा, नहीं तो आप 10 साढ़े 10 से कॉल कर लो।